गर आजमते नबी से कोई वास्ता नहीं है तो सलातो सौमो हज से कोई फायदा नहीं है। चलो साथ मेरे तैबा तो ये सैर होगी जन्नत। चलो साथ मेरे तैबा तो ये सैर होगी जन्नत। दरे खुल्द का अलग से कोई रास्ता नहीं है। दरे खुल्द का अलग से कोई रास्ता नहीं है। और मनक़बत का एक शेर शहीद आजम के नाम। अभी दश्त करबला से ये हुसैन कह रहे थे, अभी दश्त करबला से ये हुसैन कह रहे थे, मेरा सर कटा है लेकिन मेरा सर झुका नहीं है। मेरा सर कटा है लेकिन मेरा सर झुका नहीं है। हजरात, बड़ी तेजी के साथ मैं कुछ बातें आप हजरात के गोश गुजार करूंगा क्योंकि आप लोग शिकम शेर हो चुके हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत देर से तकरीर व नातखानी आपने समाअत किया और हमारे मुहिब्बे गिरामी मुफ्ती इस्माइल साहब ने बहुत ही वलवला अंगेज खिताब से आप हजरात को नवाजा। और उनके बाद कारी निसार साहब ने बड़े अनोखे और निराले अंदाज में खिताब फरमाया। आप हजरात ने समाअत किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और पता नहीं क्यों मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे सबसे लेट में टाइम मिलता है। सीधा साधा पड़ जाता हूं। और कई बार तो शायर इस्लाम जफर सुल्तानपुरी भी साथ रहे तो लास्ट में टाइम मिल जाता है 2 4 5 मिनट 10 मिनट बोलने के लिए। खैर, अल्लाह का शुक्र है अगर मेरा परवरदिगार मेरा करीम मेरे इन अल्फाजों को कबूल फरमा ले तो मेरे बख्शिश के लिए काफी है। बेशक बेशक। इश्क़े रसूल में, मोहब्बत रसूल में अगर कुछ अल्फाज मेरी जबान से निकल जाए वाह वाह, और परवरदिगारा कबूल फरमा ले तो इससे बड़ी खुशनसीबी और कुछ नहीं हो सकती। सच है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बाबरकत महफिले पाक जनाब कारी महफूजुर रहमान साहब ने मुनक्किद किया। अपने बेटे के खतने के सिलसिले में अल्लाह तबारका व तआला इनके बेटे को उम्र तवील अता फरमाए। जुमला आफातो बलायात बीमारियों बाओं से महफूज व मामून फरमाए। और अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इनके आज़्म हौसलों को बुलंद फरमाए। इज्जतो आबरू जानो माल मनाल की हिफाजत फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक सबक याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है। जब जिक्र मुस्तफ़ा हो, चाहे वो स्टेज वाले हो या आगे वाले, तो हंसे ना, क्योंकि ये दर वो दर है जहां से बख्शिश का तोहफा मिलता है। बेशक बेशक। और अगर बेअदबी किया तो यहां तो नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है। आपने आइन अल यकीन सुना होगा, हक़्क़ुल यकीन सुना होगा। हक़्क़ुल यकीन, आइन अल यकीन, इल्म अल यकीन पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। समझ गए आप? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर समझ में आए तो कहना, और ना समझ में आए तो बोल देना।
अल्लाह तबारक व तआला अपने पला पाक कलाम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। बेशक जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अच्छा काम किए, अच्छा काम किए, अच्छे काम किए, फिरदौस के बाग उनकी मेहमानी है। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल फरमाते हैं, फिरदौस ये जन्नतों के दरमियान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे अरफा व आला है, सबसे अरफा व आला है, और उस पर अर्शे रहमान है, और वहीं से नहरें जारी होती हैं, वहीं से नहरें जारी होती है। आज तो इंसान तरह तरह के आमाले सालेहा करता है, कहीं ज़कात की शक्ल में है, कहीं सदका खैरात की शक्ल में है, कहीं नमाज की शक्ल में है, कहीं रोजे के शक्ल में है, कहीं नवाफिल की शक्ल में है, कहीं कुरान की तिलावत के शक्ल में है, कहीं तस्बीह तहलील के शक्ल में है। अल्लाहु अकबर, हर तरफ जैसा हो सकता है बंदा कोशिश कर रहा है, कहीं जिक्र खुदा की शक्ल में है, कहीं इबादत और रियाजत करके कर रहा है। मगर ये मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारे ये अमाल अच्छे हैं तब तो परवरदिगार की बारगाह में कबूल है, सुभान अल्लाह। वरना हजरत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन बाज लोग ऐसे अपने अमाल के साथ आएंगे जिनके अमाल को जब तौला, जो मक्कतुल मुकर्रमा के पहाड़ों से भी ज्यादा, पहाड़ों के बराबर उनके अमाल होंगे, मगर जब तौले जाएंगे तो उसका कोई वजन ना होगा, उसका कोई वजन ना होगा। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख दिया, कान दिया, जबान दिया, जिस्म को सजाया कि नहीं सजाया? अगर वो चाहता तो नाबीना कर देता, अगर वो चाहता तो गूंगा बहरा करके पैदा फरमाता, मगर परवरदिगार का करोड़ों एहसान है, इस एहसान को मानना चाहिए। और मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब यह है कि हमेशा अपने परवरदिगार को याद करो, उसकी बंदगी करो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगलखोरी ना करो, यानी जो फरामीने परवरदिगार है उस पर अमल करो, और जो फरमाने मुस्तफा है उस पर भी अमल करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है खुदा ने जो कह दिया उसे मान लिया और रसूल ने जो कहा उसे ना माना। मानना तो दोनों को पड़ेगा, तब उसका रिजल्ट सही आएगा। और अगर एक को माना दूसरे को छोड़ा तो 16 दुला 8 हो जाओगे, किसी लायक नहीं रह जाओगे, चाहे हम हो या अपने वक्त का कोई परहेजगारी इख्तियार करने वाला हो। ईमान बरहना होता है, ईमान बरहना होता है, उसका लिबास तकवा है। ईमान तो सब कहा भाई मुसलमान हूं, कलमा पढ़ता हूं, अल्लाहु अकबर, मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं। मुसलमान किसे कहते हैं? क्या इसी का नाम मुसलमान है कि अपने आप को मुसलमान कहता है, मगर जब नमाज की बारी आती है तो कोसों दूर भागता है। बात करने के लिए तेरे पास चौराहे पे वक्त है, मगर जब नमाज की बारी आती है तो घर की तरफ भागता हुआ नजर आता है। कब तक बचेगा? तू ये समझ रहा है कि हमको सिर्फ दुनिया वाले देख रहे हैं। रमजान का महीना आता है तो रोजा तोड़ करके घूमते हो, तुम यह समझते हो कि सिर्फ मैं अपने आप को बचा रहा हूं दुनिया वालों की नजरों से, मगर तुझे पता नहीं है तेरा परवरदिगार समीओ बसीर है। वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है,
तेरे अंदर जो नसें चल रही हैं, हरकत व सकनात को वो समझ रहा है। मेरा बंदा क्या करने वाला है, क्या क्या करेगा। और जब बंदा बचना चाहता है तो परवरदिगार रहम फरमा देता है, बचाने की कोशिश। देखो, परवरदिगार अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है मेरा बंदा गुनाह के करीब ना जाए। एक मर्दे साले का कौल है, मर्दे सालेह नेक बख्त आदमी का कौल है। उन्होंने कहा एक बंदे के, एक लोहार के पास से मेरा गुजर हुआ। वो गरम लोहे को भट्टी से निकाल रहा था हाथ से पकड़ करके। मैंने दरियाफ्त किया राज क्या है, मामला क्या है, आखिर तेरे अंदर ये पावर, ये ताकत आई कहां से। उस लोहार ने कहा इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल नहीं है। कहा बताओ तो सही, कहा सुनते चलो, मामला यह है, राज यह है। मेरे गांव में एक खातून रहती थी जो बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, जिस पर फरेफ्ता था, दीवाना हो गया था। मैं चाहता था उसके साथ रात गुजारूं, मैं चाहता था अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब कुछ दिन गुजर गए, मौका ना मिला तो कहत साली पड़ा। गौर करना, सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ गया तो वो गरीब नादार खातून मदद के लिए इसके पास आई, क्योंकि उसके पास दौलत और सरवत का अंबार था। जब पहुंचती है, कहा मेरी मदद कर दो, मेरे यहां खाने का साजो सामान नहीं है, मैं परेशान हूं, बेबस और मजबूर हूं। उसने कहा ठीक है, तुम्हें जो मांगोगी दिया जाएगा, लेकिन जो कहूंगा उसे करना पड़ेगा। कहा बताओ। तो जब बताया तो वो खातून कही मैं भूखे मर जाऊंगी, तड़प तड़प करके मर जाऊंगी, मगर मैं तेरा सामान नहीं लेना पसंद करूंगी। मैं भूखे मर जाऊंगी, मगर तेरा खाना जो है वो अगर तू देना चाहेगा तो मैं ले नहीं सकती हूं। तुरंत लौट करके चली जाती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन गुजर गए, फिर वो खातून लौट करके आती है। भूख तो भूख होती है। एक बात और पॉइंट बता देता हूं आपको, जब बंदा भूखा होता है तो कुफ्र से करीब होता है। आप बताइए चोरी कौन करेगा जिसके यहाँ करोड़ों की संपत्ति होती है? अरे वो बहुत परेशान होता है, दिन रात चोरियां करता है, मगर पेट नहीं भरता। बच्चे परेशान, बीवी परेशान, अक़रबा परेशान, कुंबा कबीला परेशान, सब परेशान रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो गुनाह है। और जब बंदा गुनाह करता है तो बरकतें उठा ली जाती है, बरकतें उठा ली जाती है। तब उस बंदे ने कहा, वो खातून पलट करके आई तो उसने कहा उसके बदले में क्या चाहिए तुझको? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा लिल्लाह दे रहे हो? कहा खुदा के वास्ते तुझे दे रहा हूं, ले जा। खुदा के वास्ते तुझे दे रहा हूं, ले जा। तब उस खातून ने उसे उठाया और लेने के बाद दोनों हाथों को बारगाह खुदावंदी में दराज कर दिया। ए मेरे बारे इलाहा, ए मेरे परवरदिगारे आलम, ए मेरे रब्बे कायनात, दुनिया वो आखिरत में इसको आग से बचाना, बेशक दुनिया में भी बचाना और आखिरत में भी बचाना। जिसकी दुआ को परवरदिगारे आलम ने कबूल फरमा लिया, और कबूल ऐसा फरमाया कि वो बंदा बैठा है भट्टी पर, लोहा आग में है, अल्लाहू अकबर, लाल हो चुका है, गरम है, मगर हाथ से पकड़ करके उठा रहा है। उसी खातून की दुआओं का सबरा है। नतीजा है, जब बंदा सिर्फ दिल से तौबा कर लेता है तो उसका ईमान पुख्ता हो, उसका ईमान ताजा हो जाता है, उसका ईमान ताजा हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। परवरदिगार फरमाता है तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, जब तौबा करो तो पुख्ता तौबा करो। ये नहीं अब यहाँ आए हो, बैठ गए हो, तकरीर सुने
अब तौबा कर रहे हो या तौबा करवाया गया, तौबा कर लिया और दूसरे दिन से फिर वही काम शुरू। जैसे तौबा करोगे शैतान पीछे पड़ जाएगा, अब तो ये कामयाब हो जाएगा, अब ये कामयाब हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगा आपको तबाह बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वो जानता है अगर ये कामयाब हो गया तो परवरदिगार इसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। अगर ये कामयाब हो गया तो जन्नतुल फिरदौस में इसे जगह मिल जाएगा। इसलिए मुसलमानों ये सोच समझ करके जिंदगी गुजारनी है, सोच समझ करके। और जिंदगी गुजारने के लिए हमें किसी और की जिंदगी का मुताला, किसी और की जिंदगी को अपनाने की जरूरत नहीं है। कुरान ने ऐलान कर दिया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। इससे बेहतर जिंदगी तुम किसकी देख करके गुजार सकते हो।